सारण की मिट्टी से निकलकर संसद के गलियारों तक गूंजने वाला नाम, केंद्रीय राजनीति का अनुभव और बिहार की उम्मीदों का चेहरा। कभी संसद में बुलंद आवाज तो कभी जनता के बीच सशक्त उपस्थिति। इनका सफर बताता है कि राजनीति सिर्फ पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जब वादे नहीं इरादे की बात हो रही है तो विकास, संगठन और भविष्य की दिशा पर जवाब देने के लिए आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें बिहार की बात के इस मंच पर सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी का। माइक ले लीजिएगा। हाँ, बस ठीक है। स्वागत है राजीव प्रताप रूडी जी आपका लाइव सिटीज के इस विशेष कार्यक्रम में। और हम लोग शुरुआत करेंगे, किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत भी एक पहले कदम से होती है, छोटे कदम से होती है। बड़े नतीजों की शुरुआत छोटे नतीजों से होती है। हम वहीं से शुरुआत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव आप जीते। वो चुनाव कोई चुनाव नहीं होता था, आप 2 दशक से ज़्यादा समय से उसको संवार रहे थे, सजा रहे थे, लेकिन बना दिया गया कि एक चुनाव बड़ा चुनाव हो गया। और बीजेपी के भीतर भी उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हुई और वो चुनाव आपने जीता। उस चुनाव से किस आगे की राजनीति की शुरुआत हुई है, उसका एक मैसेज ये भी हुआ कि देश भर के ठाकुर समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग भी एकजुट हुए, नौजवान भी एकजुट हुए और एक दूसरी धारा के लोग भी एकजुट हुए। हम उसके बारे में विस्तार से नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। और आते ही नारा भी लग गया, जय सांगा। हाँ, जय सांगा, जय महाराणा, ये भी है। अजीत जी और ज्ञानेश्वर जी, आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया, धन्यवाद। और पहला सवाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का। छोटा सा क्लब है सांसदों का जिसके लोग सदस्य बनते हैं और ये चुनाव शायद देश भर में इसका एक आकर्षण केंद्र बिंदु बना और आप लोगों का विश्लेषण भी मैं समय समय पर देखता रहा। कई बार परिस्थितियाँ, कई बार कुछ लोग ऐसे स्थिति में डाल देते हैं। ये चुनाव में मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मेरे पार्टी के नेताओं का भी मुझे बड़ा समर्थन मिला। ये आप सब लोगों ने एक कहानी बना दी, क्योंकि अगर राजनीति में मान लीजिए मैं अपने आप को योगी जी के करीब बोलूँ या राजनाथ सिंह के करीब बोलूँ, सांगा समाज के करीब बोलूँ, लेकिन चुनाव में किसी से मैं कभी फ़ोन करके या व्यक्तिगत मिल करके मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इस चुनाव में मदद कीजिए। दुर्भाग्य कहिए इसको या अपने मित्रों की समझदारी कीजिए कहिए, कुछ लोगों ने इसको एक मुद्दा ऐसा बनाया क्योंकि मेरे पैनल में 4 ऑफिस बेरर थे और सतन ऐसा लोग मान के चलते थे कि रूडी जी ने काम किया और जो जिन लोगों ने भी मुझे वोट डाला उन्होंने कहा कि अच्छा संस्था आपने खड़ा किया है। 3 और पोस्ट थे और उसमें कांग्रेस के भी लोग पैनल में थे, डीएमके भी के लोग पैनल में थे। मेरा उन मित्रों से यही सवाल है कि आखिर मैं बीजेपी का हूँ तो आप बाकी दूसरे पदों पर किसी को चुनाव लड़वाते और जीत लेते, ना ये खबर बनता भारतवर्ष का और आपकी भी जीत हो जाती। तो मुझे क्यों चुना? बीजेपी तो वैसे भी जीत रही है। चुनाव लड़ने वाले भी बीजेपी के, चुनाव लड़ाने वाले भी बीजेपी के, आपके वो मित्र भी बीजेपी के मित्र के हैं। तो इस पूरे चीज को डुबाने वाले कौन थे? डुबाने वाले कौन थे? हाँ, यही तो सवाल है। यही तो सवाल है। यही तो सवाल है कि किसने चुना, लोगों ने के खिलाफ लड़ना है। लोगों ने कह दिया अमित शाह तक का नाम आ गया। ये गलत हुआ। अमित शाह जी से मेरी बातचीत लगातार हो रही थी। उन्होंने कहा कि एकदम फेयर, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये आप लोगों का चुनाव है, लड़िए। लेकिन अमित जी ने ये कहा था कि मैं वोट देने आऊंगा। अच्छा, मुझे भी कहा था। अब देश के राजनीति में अगर सोनिया जी आती हैं वोट देने के लिए, खारगे साहब आते हैं, अमित शाह जी आते हैं और जेपी नड्डा साहब आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो समाचार तो बड़ा बन ही जाता है। बिल्कुल। और मेरा मानना है, आप सब लोग को जो समझ में आया, क्योंकि मैं भारी बहुमत से जीता हूं, तो मुझे कांग्रेस का भी वोट मिला है और मुझे भारतीय जनता पार्टी का भी वोट मिला है। सर्वदलीय रूढ़ी हो गए ये, इसलिए इसको आप लोगों ने जो कहानी रची है वो उचित नहीं है। और शायद देश के इतिहास में मुझे डीएमके का भी वोट मिला, एआईडीएमके का भी वोट मिला, कम्युनिस्ट पार्टी का भी वोट मिला, समाजवादी पार्टी का भी वोट मिला, टीएमसी का भी वोट मिला, मुझे टीडीपी का भी वोट मिला, मुझे
आम आदमी पार्टी का भी वोट मिला मुझे, कोई पार्टी बच रहा, समाजवादी अपनी पार्टियों का नाम बताइए ना, और, एनडीए वालों और, का। और मुझे एनडीए की पार्टियों के नाम जेडीयू का भी वोट मिला मुझे। अब पता नहीं बिहार से बिहार से कितने सदस्य थे? लगभग 32 थे, 32? 34 के आसपास। 34। तो पोल कितने हुए थे? 34 में मुझे 30 के आसपास मुझे 30 के मिला। आसपास मिले होंगे। झारखंड में जी। मुझे मित्रों ने एक एक वोट दिया, अच्छा, एक एक वोट दिया? निशिकांत दुबे ने भी? एक एक छोड़कर। तो ये अपने आप में और एक रोचक चुनाव तो था। बिहार में पप्पू और यादव ने अब- नहीं दिया होगा? अब मैं मानता हूं कि मैं जीता हूं तो सबने किया होगा, आरजेडी ने भी किया होगा, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज वोट का मिला देश भर के। और खासियत यह है कि ये समाचार कितना बड़ा बना, रात के 4 बजे तक काउंटिंग चल रहा था, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, सब लोग। और मैं उस समय रात के 12:30 बजे जब चुनाव परिणाम, जब भी मैं बहुत तनाव में रहता हूं, जी, तनाव में रहते हैं। जब भी अगर रहते ऐसा हैं। तनाव उत्पन्न होता है हाँ। तो मुझे याद है कि जब मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था तो वहां इस्तीफा दिया और मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बैडमिंटन कोर्ट में चला गया खेलने। अच्छा। अच्छा 5 बजे के आसपास रामलाल जी ने कहा लिख के दीजिए, मैंने लिख के दिया उनको। हाँ। तो अमित शाह जी ने कहा कि रूडी जी आपका तो बड़ा स्पिरिट है। बोले हम तो आपने दिया, आपने मांग लिया, मैंने वापस लौटा दिया। उस दिन भी रात को मैं 12 बजे, पत्रकार लोगों ने देखा कि ये शाम रात को 12 बजे बैडमिंटन खेल रहा है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में, और कैजुअल है, देखिए हमारा ये 1985 से छात्र राजनीति, ये मेरा 42वां वर्ष है राजनीति का। जी। तो ईश्वर की कृपा से, मित्रों की कृपा से, परिवार की कृपा से, माँ की कृपा से और छपरा की जनता की कृपा से बहुत लंबी यात्रा में तय करके आया हूँ। और ये मेरिट, लोग कहते हैं कि मेरिट है, मैं इसको बिल्कुल मेरिट नहीं मानता हूँ। ये सब ईश्वर की कृपा है और ये डेस्टिनी का पार्ट है कि मेरे जैसा आदमी जो हवाई जहाज उड़ाता है, जो प्रोफेसर भी है, जो वकालत भी करता है, जो देहात में भी, अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, मेरा कार्यक्रम तय है देहात का, जी। तो मुझे आनंद आता है और बिहार के प्रति में एक बड़ा समर्पण है। और मैं आने वाला राजनीतिक जीवन बिहार के प्रति समर्पित हूं कि बिहार देश दुनिया का सबसे आगे का राज्य रूडी जी, आपके कुछ लोग मुझे बता रहे थे इस जीत के बाद कि रूडी जी जब सारण में लड़ रहे होते हैं, आपके समर्थक कर रहे थे, तो उन्हें एक कबीला से लड़ना होता है, कबीलाई ताकतों से लड़ना होता है। और जब दिल्ली के लुटियंस में लड़ रहे थे तो किन ताकतों से लड़ना पड़ा? और यहाँ जयसांगा, ये देखिए, कबीला, लुटियंस, ये जयसांगा। आपने एक जो शब्द उपयोग किया है, आपको बिहार में बहुत लोग अब तंग करेंगे। नहीं करे ना, वो तो जो लोग देखिए, कहते- आप कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कबीलों की पार्टी कह सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, जो मैं लोग जानता कहते हूं आप जिसे कह रहे हैं। जी। बिल्कुल अजीत बाबू, ये बहुत बहुत तीखा प्रहार करते जी। हैं। एक राजनीतिक पार्टी बिहार में जो सचमुच इनके शब्दों में कबीला है, हैं। नहीं, मेरे शब्दों में नहीं, जो लोग कहते हाँ, हैं लोग के जी, शब्दों में, जी। तो स्वाभाविक है वहां तो एक बार घोषणा हो जाती है हाँ। तो बस चल दीजिए, उसमें मेरिट नहीं देखा जाता। अच्छा। सारण की धरती पर आज मेरी गाड़ी किसी यादव समाज के दरवाजे पर रुक जाए, जो रेस्पेक्ट हमको देते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको है कि रूडी जी बढ़िया आदमी है। चुनाव में एक आध दो वोट छोड़ करके मुझे वोट नहीं मिलता है, लेकिन राजनीति में ये कहलाना कि ये अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है, ये बड़ी उपलब्धि है। और शायद उस कबीले की राजनीति से लड़ते लड़ते ये परिभाषा मुझे मिल चुका है। कबीले की राजनीति से अब लड़ते उसमें एक जो पहले बात चल रही थी हम लोगों की, उसमें हम एक सवाल ऐड करना चाहेंगे, बल्कि दो है, उसको आप एक ही साथ कर सकते हैं। चुनाव के पहले, सीसीआई के चुनाव के पहले भी एक तस्वीर आई, एक वीडियो आया कि राहुल गांधी आपको रोक करके और हाथ मिला रहे हैं आपसे और आपको कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हो। और चुनाव जीतने के बाद भी पार्लियामेंट के परिसर में उन्होंने आपसे हाथ मिलाया, आपको बधाई दी। उन दोनों तस्वीरों की बड़ी चर्चा हुई। और दूसरी कि उन दोनों तस्वीरों ने और उस चुनाव ने आपको देश का नेता बना दिया। आप सारण से निकले, हम लोग गर्व करते हैं कि आप बिहार के हैं, और पूरे देश का नेता बना दिया। आप इसके आगे क्या है? अजीत बाबू, आपका तो मैं फ़ैन पहले से था, आज और भी ज़्यादा बड़ा फ़ैन हो जाऊंगा, क्योंकि आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ। आप मुझे अगर घोषित करना चाह रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे देश का नेता घोषित कर रहे हैं, लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं हूँ अजीत बाबू। मैं बहुत सामान्य पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करके राजनीति में आया, मोटरसाइकिल से इस गांव में जाके यात्रा करके। जिस ज़माने में आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर में चिनिया बादाम उस इलाके में बैठ के खाते थे, हम लोग मिटते थे, आपसे मेरा लंबे। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान है। चंद्रशेखर जी का मेरे राजनीतिक यात्रा की शुरुआत में पहला टिकट उन्होंने दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के पास आए। मैंने बिहार में जो बहुत बड़ी पार्टी, ये सब लोग जिसका नारा और तलवार उलवार निकलते रहता था, उस पार्टी का संस्थापक सदस्य बिहार पीपल पार्टी का मैं रहा।
माहौल ठीक नहीं लगा, मैं वहाँ से निकल के नीतीश जी के पास आया। 324 सीटें थी, झारखंड साथ में था, 3 विधायक थे नीतीश जी के पास, 3 में से एक मैं था। गफूर साहब बिहार के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक टिकट मांग लिया जो जिस पर मैं सिटिंग था। तो बिहार में नीतीश कुमार जी के पास 2 विधायक थे, एक विधायक को टिकट नहीं मिला। जॉर्ज फर्नांडिस साहब, नीतीश जी कोशिश करते रहे कि रूडी जी को टिकट दिया जाए। एक टिकट गफूर साहब ने मांगा, गफूर साहब ने कहा कि अगर ये टिकट नहीं मिलेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से। जॉर्ज साहब ने कहा छोड़ दीजिए। और आज भी नीतीश जी कहते हैं कि रूडी जी अगर आपका वो टिकट नहीं कटा होता तो आप यहाँ तक पहुँचे होते। इसलिए भाग्य, नीति और डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि रूडी जी का जो स्वाभिमान है ना, इस कारण हर बार टिकट के वक्त बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और फिर बिहार में क्षत्रिय समाज को लेकर आप इधर के दिनों में देखिए, देखते हाँ, हैं। आपने ज्ञानेश्वर जी, मैं जब से चुनाव लड़ रहा हूँ, हाँ। मेरा 5 साल लोग टिकट ही काटते हैं। 5 साल लोग टिकट ही काटते हैं जी। और चुनाव के थोड़े दिन पहले हमको भी लगने लगता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, इसलिए हम 2-3 महीना पहले से जाना वाना छोड़ देते हैं, क्योंकि सब लोग पूछते हैं। क्योंकि ये चर्चा इतना ज़्यादा होता है कि मुझे ही लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया क्या। फिर वही 20-21 दिन 25 दिन पहले टिकट आता है, बड़ा नुकसान होता है। लालू जी से चुनाव लड़ना, लालू जी आज भी बिहार में एक ताकत, और छपरा की धरती पर बहुत ताकतवर है। अब उनकी बेटी लड़ रही है, बेटी से सबको प्यार है, बेटी ने अपना किडनी दिया था। अब कोई पिता अपने, और वो एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी, मुख्यमंत्री रहे, उनकी माँ मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बहुत स्ट्रांग। अब उस चुनाव में आप हमको 25 दिन पहले बताइएगा कि चुनाव लड़ना है, तो मेरा तो नुकसान बहुत हो चुका होता है। तो मेरा पॉलिटिकल मित्रों से अनुरोध है, जो भी इस बार बिहार विधानसभा में अंतिम दिन तक मत लटकाइए, चाहे विरोधी कहीं कैंडिडेट क्यों ना हो, टिकट बता दीजिए किसको देना है। बड़ा टॉर्चर है। देखिए, अगर कहीं बहुत बड़ा हवा चल रहा हो, आंधी तूफान चल रहा हो कि भाई एकदम इसकी जीत है, तब तो आप अंतिम मिनट जिसको लड़ाए। लेकिन जहां चुनावी राजनीति का समीकरण ओबीसी, ईबीसी, अगरा, पिछड़ा, विकास, अपराध, जंगल राज, तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए कि कैंडिडेट तैयारी कर ले। आपने बहुत बड़ी बात कर दी। इसका मतलब कि बिहार में आंधी तूफान नहीं है एनडीए के पक्ष में। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं जी, हम भी जाएंगे, हम कहेंगे मेरे पक्ष में तूफान है। आप आंकड़े देखेंगे तो हमेशा संघर्ष रहा है। मैं एनडीए के साथियों को हमेशा कहूंगा कि आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना है। जीत हमारी होगी पक्का है, लेकिन हम इसको कैजुअल पॉलिटिक्स में नहीं ले सकते हैं। बिहार अभी टेक ऑफ पॉइंट पर है। नीतीश जी ने बिजली दिया, सड़कें दी, लॉ एंड ऑर्डर दिया, व्यवस्था दिया, विश्वास दिया, ईमानदारी दी, और एक नीतीश जी के साथ बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए आप लोग, बिहार के लोग। नीतीश जी एक अच्छे इंसान हैं, ये बिहार को दिया। अब इसमें तो प्रयास करना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टी है उसका जो समीकरण है वो 30% है, 18-12। उसके लिए उनको वोट मांगने कहीं नहीं जाना है, आपको 30% तक पहले पहुंचना है। इसलिए सबको, जो भी एनडीए का प्रत्याशी हो, सबको मिलकर के काम करना होगा, क्योंकि बिहार में हम चूकना नहीं चाहते हैं। बिहार अब टेक ऑफ पॉइंट पर है। जिसके हाथ में, और हमें विश्वास है कि हमारे हाथ में जाएगा, जिसके हाथ में बिहार गया, बिहार का स्वर्णिम अध्याय अब आने वाली पीढ़ी के लिए प्रारंभ होना है। इसमें एनडीए चूक नहीं सकती है। नहीं, तो आपने दोनों बातें कही। एक तो ज्ञानेश्वर जी ने पूछा कि आंधी तूफान नहीं है, और दूसरी उसका दूसरा पक्ष ये था कि इसका मतलब टिकट बंटवारे में देरी हो रही है, ये अब तक हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना मैं चाहिए। उस प्रक्रिया में नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सांगा के चक्कर में हूं आजकल। जय सांगा। तो जय सांगा का विजन क्या है, ये भी बता दीजिए ना। जय सांगा का विजन क्या है? मेरा आजकल बड़ा लक्ष्य बड़ा सिंपल है। हाँ, अब हमारे सब लोग मित्र हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं उनके मुंह पर कहता हूं, हवाई अड्डा पर उतरते हैं तो सबसे पहले चिराग जी का बड़ा सा, रामविलास जी का, सब हमारे अच्छे मित्र हैं, रामविलास जी का आशीर्वाद हमेशा रहता था। उसके आगे चलते हैं तो एक बड़ा फोटो लगा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो वो भी एक ब्रांड है, उस समाज के वो भी गारंटर हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको दिखाई दे जाता है मांझी जी का, बहुत अच्छे, और इस बार वोट डालने हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए थे। आई रिस्पेक्ट हिम, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनका पोस्टर दिखाई जाता है। उसके थोड़ा दूर और आगे बढ़िए तो लालू जी का और तेजस्वी का। इसी तरह से बिहार के हर जगह हर समाज का एक पोस्टर दिखता है, एक गारंटर दिखता है। तो हमने भी कहा कि मेरा सांगा समाज के
हम लोग भी गारंटर ढूंढे। अच्छा, तो सांगा समाज गारंटर ढूंढ रहा तो है जी। इन लोगों ने शायद ऐसा मान लिया है कि अब सांगा समाज का भी गारंटर हाँ, राजीव प्रताप आ गया है। लेकिन समस्या ये है ना कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मानने को तैयार कहाँ है, जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद ज्ञानेश्वर का जी गठन- आप हमको फिर तंग कर रहे हैं, हम फिर बोलेंगे। पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है जी अपने अपने समाज में जाओ। हाँ। आप अगर ऊपर से उठा के देखें जितने लोगों को राज्यसभा में भेजा गया या नॉमिनेट किया गया, उनको इंस्ट्रक्शंस होता है कि आप अपने समाज में जाओ। लेकिन मंत्री नहीं बनाएंगे। नहीं मंत्री नहीं, समाज उनके समाज में जाओ, जी। जो ईबीसी ओबीसी। तो मैं अगर अपने समाज में जा रहा हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? नहीं, साहब? वो गलत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई और फिर से एक और जी। फिर से थोड़ा सा अपनी जी। मदद कीजिए। जी मैं अपने राजनीतिक जीवन में जिस शब्द का आपने उपयोग किया उसके लिए राजनीति नहीं, उसके लिए राजनीति मैं नहीं करता हूं। और हम अब पूरा अपना पॉलिटिकल करियर और लाइफ आने वाले दिनों में, और हम कंफर्ट लेवल में हैं। मैं अब नहीं ज्यादा बुलवाइए, अब यहीं छोड़ दीजिए। मैं उस चीज के लिए कभी पॉलिटिकल लाइफ में, नहीं, और मेरा चलिए, ठीक है, अपमान आप- होता जी। है जब लोग कहते हैं कि सांगा यूनिटी आप कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज को एक कर रहे हैं। तो मैं अपने समाज पर जाता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे गर्व है। और मैं अगर बिहार में इस समाज को एकत्रित कर रहा हूं, जी। और यही नहीं रुकूंगा मैं। अच्छा, यही नहीं रुकेंगे। मैं आई विल बिकम द वॉइस ऑफ द फॉरवर्ड्स इन बिहार, अच्छा और उसमें आप दोनों शामिल हो जाएंगे। मैं तो पहले अपना घर ठीक कर लूं, इनको विश्वास हो जाए जी। तो मैं फिर सबकी बात रखूंगा। और हम लोग सब वो हैं जो बिहार के विकास में इस 9% की जो बात करते हैं, जी। 9% बिहार के विकास में उसकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन वो थोड़ा सा गिनती में उसको कम दिखाया जा रहा है, लेकिन व्यवहार में, इन्फ्लुएंस में, ताकत में, गरीबों के पीठ पर खड़ा होकर के ये 9% उसकी बड़ी भूमिका है। आपको लगता है आज भी बिहार की राजनीति में सवर्णों के लिए स्पेस बचा है? कुछ टिकट मांगने तो दूसरों के पास ही जाना है। नहीं देखिए, हम मेरे पार्टी के बारे में कहिएगा, मेरी पार्टी बड़ी नहीं, मैं तमाम बिहार के मैं आपको एग्जांपल जी। बताता हूँ। मेरे पार्टी में, जैसे मेरे पार्टी में हमको बड़ा सम्मान है, जितने लोग हैं, जो लीडरशिप है दिल्ली से पटना तक, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, प्रधानमंत्री जी हो। बिहार में ये सुनकर के आपको बड़ा अजीब लगेगा, जी। आप कोट करें ना करें, सुशील मोदी मेरे अच्छे मित्र थे, मेरे बड़े विल विशर थे। मेरी एक बात नहीं मानते थे वो, एक बात नहीं मानते थे। अच्छा, मेरी सबसे अच्छी दोस्ती थी। जापान अंतिम यात्रा उनकी हुई जब से वो कैंसर के डेथ था। जी। मेरा आज भी सबसे ज्यादा पर्सनल बातें अगर किसी से करते रहे, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानते थे। वहां एक बिहार में आज तक, जब तक सुशील जी जीवित थे, बिहार में फॉरवर्डों का टिकट कोई बिहार का फॉरवर्ड नेता तय नहीं करता था, अच्छा, सुशील मोदी थे। सुशील मोदी जी तय करते थे ये। और उनकी इतनी पकड़ थी और पहचान थी। इसलिए क्या होता था कि बिहार में फॉरवर्ड लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में कभी उभर के नहीं आया। मेरा ऐसा मानना है कि हर समाज का लीडरशिप ग्रो करना चाहिए। एक समाज से, जिस दिन आप पूरा प्रदेश अगर भाजपा नहीं हो जाता है, आज क्यों कहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी छपरा से लड़ेगा, भाजपा का टिकट मिलता है तो ही मैं जीतता हूं। लेकिन आप अगर व्यक्ति को बाहर कर दीजिएगा उस समाज का, आप तो शायद कठिनाई हो। बिहार अभी भी वहां अटका हुआ है। हो सकता है नीतीश कुमार जी के प्रयास से, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, इस विकास का दौर जो चल रहा है बिहार में, हम उससे बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा वक्त और लगेगा। एक और सवर्ण नेतृत्व बिहार में उभर रहा है, नाम है प्रशांत किशोर। किसके लिए चुनौती है? बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि बीजेपी की बी टीम है। अब लेकिन अजित हम बाबू लोग आप बताइए, आप विश्लेषण बड़ा अच्छा है। नहीं हम तो आज तो आपसे जवाब लेना आपने है। बात की है, 9-10% की बात की है, तो आज इसका तो आपसे आपको जवाब देना है। लेना फिर है। हमारा अगला सवाल आपसे होगा उसके। देखिए, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो मेरे भी ऑफिस में कई सारे कंसल्टेंट्स बैठते हैं, जी, सुझाव देते हैं, बातें बड़ी अच्छी लगती है। प्रचार कैसे करना है, बैनर कैसे लगाना है, ये कैसे करना है, गिनती कैसी करनी है। अब वही व्यक्ति कहे कि अब हम चुनाव लड़ जाएंगे और रूडी जी आपको रिप्लेस कर देंगे, तो कठिनाई होगी। अभी प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स में उनका भी प्रोबेशनरी पीरियड है। प्रोबेशनरी पीरियड है, तो इसलिए प्रोबेशनर को मौका देना चाहिए घूमने का। चारों तरफ घूम रहे हैं, बिहार देख रहे हैं। अभी प्रोबेशन उनका समाप्त नहीं हुआ है, तो प्रोबेशन समाप्त होने के बाद बिहार की जनता देखेगी। अब एक ही बार आप लालू जी भी खराब हो गए तो है ही है,
नीतीश जी भी खराब हो गए, रूडी जी भी खराब हो गए, प्रधानमंत्री भी खराब हो गए, सब खराब हो गए, हम अच्छे हो गए। इधर नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई आपकी कभी? मैं हमेशा मिलता हूँ। अब 4 तारीख को मेरे छपरा में जा रहे हैं। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं उनकी सेहत को लेकर तमाम नहीं, सवालों सेहत बिल्कुल सही है। देखिए, आप अगला सवाल पूछेंगे तो वो आपका नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा, अमित शाह को कहने में कंजूसी है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी को कहने में कोई कंजूसी नहीं है। अजीत जी आ गए, आपका सवाल। हमारा सवाल ये था, आपने 2-3 बातें कही उसको सुनने के बाद, कि एक पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स में बिहार में हम लोग एक देख रहे थे कि लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, सुशील मोदी जी का आपने नाम लिया, ये जब खत्म होगा तो एक नया नेतृत्व उभरेगा, और उसमें हम लोगों की नज़र में एक नेतृत्व आपका भी था। आपने बिहार घूमना शुरू किया था और ये उम्मीद बंधी थी कि बिहार में एक नया नेता, एक नए तरह की राजनीति आज हम लोग जो देख रहे हैं प्रशांत किशोर को करते हुए, वो आप कर रहे थे। फिर क्यों रोक दिया और आगे क्या योजना है, करेंगे? आपने क्यों वो यात्रा रोक दी? नहीं, देखिए, बिहार का साइके बड़ा अजीब है। हमने शुरू किया बिहार में विभा नाम के अभियान से, तो सब समाज के लोग आते थे, खूब ताली बजाते थे। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं बजता था, सब भूल जाते थे, तो अच्छी बात सब सुनने आते थे। जैसे हमने माइग्रेट किया अपने समाज के प्रति, और आपको याद होगा एक मैंने ज़िंदगी का सबसे गलत काम किया। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि आपने बड़ा गड़बड़ किया। इन्होंने कहा कि एक बड़ी सभा होगी पटना में, और उस बापू सभागार में आपके समाज का पूछ के कि आप हैं कि नहीं, तभी प्रवेश दिया जाएगा। ये आपने पूछ दिया था, ये आपने पूछ दिया था, पूछ करके हुआ जी। और बाकियों से अनुरोध किया गया कि आप अगर नहीं है क्षत्रिय समाज के, तो थोड़ा बाहर बैठ लीजिए, क्योंकि इन लोग क्या बोलेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये पहली बार बिहार के इतिहास में हुआ था। बिल्कुल। और उसी दिन पहली बार ये हुआ था कि भारतीय वायुसेना का बाबू कुंवर सिंह के मेमोरी में वीर गाथा को लेकर के आसमान के 30,000 फुट से पुष्पबारिश, नहीं, पहली बार धरती पर आजादी के बाद खूब बड़ा बैनर लेके पैरा ट्रूपर्स, पैरा कमांडोज आसमान से सलामी देते हुए मंच के सामने तक पूजे, कभी नहीं हुआ। पहली बार बिहार में सूर्य किरण की वो उस दिन सलामी था वीर कुंवर सिंह का। नया तरीका, अनोखा प्रचार और अनोखा बातचीत, ऐसे करके हमने शुरुआत किया। तो अब मेरी पहचान देखिए, अगर मैं राजपूत समाज से नहीं होता तो क्या मैं कितना भी मेरिट होता तो मुझे कभी छपरा से टिकट इन लोग देते? कोई नहीं देता। तो मेरी बेसिक पहचान हुआ है, लेकिन तब मेरे में इतना गर्व से राजपूत मैं सबको जोड़ सकता हूँ। उनको है कि ये तलवार भाजने वाला और ये आज चल के रोड पर 4 लोग का कत्ल कर देने वाला, मैं न्याय करता हूँ। मेरे यहाँ यादव समाज के ऊपर भी अगर गलती हो तो मैं भिड़ जाता हूँ, कमजोर समाज का, दलित समाज का, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, मैं न्याय का प्रतीक बन के हूँ। और नीतीश जी भी बिहार में न्याय के प्रतीक है। अच्छे लोगों की राजनीति में जरूर पूछ होती है। तो पूरा बिहार घूमने वाले हैं आप? गर्व से घूम लिया। हमने घोषणा किया, नहीं, हमने घोषणा किया था कि पहले मैं पटना में कार्यक्रम करूंगा, फिर जिला में कार्यक्रम का। आप लोग नोटिस ही नहीं लेते हैं साहब, अंग्रेजी बोल देते हैं तो आप लोग नोटिस से आउट कर देते हैं हमको। अब मैं पूरे बिहार के क्षत्रिय समाज के गाँव में जा रहा हूँ। अच्छा। और लगभग 300 गाँवों से ज्यादा मैं पर्सनली, और मैं गाँव के भीतर जाता हूँ, और जो वहां से चिंगारी निकल रही है एक समर्थन का, शायद बिहार के बदलाव में उसकी बड़ी भूमिका होगी। तो जय सांगा, जय सांगा। अंतिम सवाल ले लें। नहीं, हमारा यही, हम इसी में फिर हम एक नया नेता बिहार में देख रहे हैं, एक ऐसा नेता जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि भविष्य उसके हाथ में बिहार देगा। देखिए, फिर हमको आप नया नेता बना दिए। हम 40 साल हो गया भाई। नहीं, नया नेता मतलब पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स का नेता जिसके हाथ में बिहार की कमान होगी। देखिए, आज फिर मैं दोहराऊंगा, हमारे पार्टी में भी बहुत अच्छा नेतृत्व है, और मैंने देश और दुनिया देखा। मैं WTO में भी भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम माफ करिएगा रूडी जी, नहीं, बिहार में एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, माफ करिएगा। हम आपके साथ साथ हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, मंत्री रहते हुए, MP रहते हुए भी। ये माफ करिए कि नेता आपकी पार्टी में, आपके गठबंधन में ऐसे हैं। हम तो नहीं सुनते हैं पार्लियामेंट में किसी की बात जो बिहार की बात उठा रहा हो, लड़ रहा हो बिहार के लिए। 2-4 अपवाद छोड़ दीजिए तो कोई बिहार की बात नहीं उठा रहा है। तो हम क्या बिहार ऐसा नेता नहीं डिजर्व कर रहा है जो वहाँ बिहार की बात करे, उठाए, बिहार के लिए काम करे? नहीं, बिहार की बात बहुत लोग उठाते हैं, ऐसा नहीं है। और बिहार टेक ऑफ पॉइंट पर है। अब हम लोग बिहार की प्रशंसा ही करते हैं। बाहर से आने वाले लोग कहते हैं बिहार बदला हुआ। मैं तो अपने लोगों को कहता हूँ, बिहार आके देखिए, बिहार बदल चुका है। और नेतृत्व का सवाल है, हम उस नेतृत्व के पीछे खड़े हैं, हर उस बिहार के नेतृत्व के पीठ पर खड़े हैं
जो बिहार को आप नेतृत्व करें, हम लोग ये पूछ रहे हैं, आप नहीं। बार बार उसको घुमा रहे हैं। देखिए, तो फिर मैंने कहा ना कि आई एम अ क्रिएशन ऑफ डेस्टिनी, मैं नियति का आविष्कार हूँ। ईश्वर समय पर तय करता, हो सकता है मुझे यहीं क्यों रोकना चाह रहे हैं, दिल्ली भेजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए दिल्ली भेजिए और आगे बढ़ जाइए। तो रूडी जी ने अपनी बातें बिल्कुल बेलौस कही, बेखौफ कही, और उन्होंने कहा मैं पूरे बिहार जा रहा हूं और जय सांगा बोलूंगा, गर्व से राजपूत हूं और यह कहने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। तो इस आप साफोई दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप तो अजीत बाबू, आप तो टीवी में तो मेरे जैसे लग रहे हैं देखने में, आपका भी चांस ठीक है। ज्ञानेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आपका आए, अच्छा लगा। बहुत अच्छा, आपने इनवाइट किया, बहुत जी, बहुत जी। धन्यवाद। हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।